राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो भी आपका एग्ज़ाम होना है, इसकी परीक्षा तिथि मतलब लगभग घोषित हो चुकी है। भाई कब पेपर होगा, कई लोगों के मन में तो यही डाउट रहता है जब तक पेपर नहीं होता भाई पेपर की डेट कब है। क्योंकि भाई देखो आप लोगों का डाउट भी बिल्कुल जायज़ है। जब तक लक्ष्य का पता नहीं होगा भाई, मतलब हमारा लक्ष्य कहाँ पर है, हमें जाना कहाँ पर है, अब यही नहीं पता भाई हमें यहाँ से जाना कहाँ पर है, तो हम लोग कौन सी बस के अंदर बैठे हैं, कौन सी ट्रेन के अंदर बैठे हैं। बिल्कुल भाई आप लोगों का मैं डाउट मानता हूँ कि भाई कि हमें ये पता होना चाहिए भाई पेपर की तारीख कब है, एग्ज़ाम कब होगा, तभी तो हम कुछ तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये डाउट करूँगा भाई आप लोगों का एग्ज़ाम होगा कब। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों की आज की वीडियो के अंदर ये चीज़ बताऊंगा भाई आप लोग इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। एसएससी जीडी कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है इसकी आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हो, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस हिसाब से तैयारी करोगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल 100% गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नौकरी की मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई अगर जैसा मैं बताता हूँ अगर आप लोग उस स्ट्रेटजी से तैयारी करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका जो फौजी बनने का सपना है उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता भाई। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा भाई आप लोगों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी जो आपके एग्जाम के बीच में बाधा बन सकती हैं। पहली बात तो भाई कि परीक्षा तिथि कब है, यानी कि पेपर कब होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का। देखो भाई अभी जो 31 अगस्त है, अभी जो आप लोगों को भी पता है भाई 31 अगस्त तक तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म भरे जाने लग रहे हैं। ठीक है, 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 10वीं बेस का पेपर है, अगर किसी को नहीं पता तो 10th बेस इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है अभी जैसे अक्टूबर के अंदर आप लोगों का एमटीएस का पेपर होगा। अक्टूबर के अंदर शायद 5 अक्टूबर से एमटीएस का पेपर स्टार्ट है। ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप लोगों का एमटीएस का पेपर होगा। तो उसके हिसाब से जो एस्टिमेट लगाया है, जो मेरे जो गुप्त सूत्र है उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया उन्होंने बताया भाई जो दिसंबर के अंदर आप लोगों का एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हो सकता है भाई। ठीक है, दिसंबर के अंदर आप लोगों का पेपर हो सकता है, ऐसा उन्होंने जो मेरे गुप्त सूत्र हैं उन्होंने बताया है। पूरी संभावना है भाई दिसंबर के अंदर आप लोगों का एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो सकता है। इससे ज़्यादा संभावना है नवंबर के अंदर होने की, लेकिन अगर नवंबर के अंदर बाय चांस किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि भाई नवंबर के अंदर क्योंकि जैसे अक्टूबर के अंदर एमटीएस का पेपर खत्म होगा तो पूरे जो देखो नवंबर के अंदर पेपर होने के चांस है सिर्फ 50%, लेकिन दिसंबर के अंदर पेपर होने के चांस कितने हैं भाई, दिसंबर के अंदर ही पेपर होगा इस बात के चांस कितने हैं, 90% चांस है कि भाई दिसंबर 2021 के अंदर पेपर हो जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो आप लोगों को इससे अंदाजा आ गया हो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर कब होगा, दिसंबर के अंदर, यानी नवंबर के आखिरी में हो सकता है, फिर दिसंबर के अंदर तो 100% हो ही जाएगा। ठीक है, अगर कोरोना वगैरह कुछ नहीं आया तो की बात है, अगर कोरोना वगैरह की लहर आ जाती है तो ये आगे भी खिसक सकता है। इतनी बात आ गई भाई सबके समझ में। कब होगा आप लोगों का एग्जाम, दिसंबर के अंदर। तो उस टाइम तक अभी आप लोगों के पास कितना टाइम है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी करीबन 3 महीने, यानी कि करीबन आप लोगों के पास 90 दिन है। ठीक है, करीबन आप लोगों के पास कितने दिन हैं, 90 दिन है। 90 दिन के अंदर अगर मैं आप लोगों को जैसे बताता हूँ, अगर आप लोग उस पैटर्न से उस स्ट्रेटजी से अगर आप लोग तैयारी करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, पहली बात तो आप लोगों को अभी सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस डालना है, सिर्फ तैयारी पर। 2 चीज़ों के ऊपर अभी आगे की मत सोचो। कई लोग होते हैं जो आगे की सोचने लग जाते हैं, जैसे कि ये सोचते हैं कि भाई हम तो पहले से ही उसकी तैयारी, मतलब कि फिजिकल की भी भाई फिजिकल कैसे पढ़ेंगे, दौड़ कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे करेंगे, उसकी टेंशन भी मतलब हमारा जो पहले जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, पेपर को क्लियर करना। तो सारा का सारा फोकस आप लोगों का किस पर होना चाहिए, पेपर पर होना चाहिए। इसकी तैयारी कैसे करो, किस पैटर्न से करो। जैसे सबसे पहले जो इसके अंदर जो टॉपिक आता है आप लोगों का वो क्या आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आप लोगों का इसके अंदर तैयारी के अंदर, वो आता है आप लोगों का मैथ का। ठीक है, मैथ का टॉपिक आता है। तो मैथ की तैयारी आप लोग कैसे करोगे, कौन सी बुक से आप लोग मैथ की तैयारी करने वाले हो। मैथ की तैयारी आप लोगों को करनी है, जो आपकी एक किताब आती है शायद, क्या नाम था उसका, मैं एक बार उस किताब का नाम देख लेता हूँ क्या है। उस किताब का नाम है RS अग्रवाल। ठीक है, एक RS अग्रवाल की बुक आती है, आप लोगों को सबको पता भी होगा, मैक्सिमम लोगों को RS अग्रवाल की मैथ की बुक आती है। अगर आप लोगों ने उसके सारे सवाल कर दिए, उस बुक के अंदर मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल ही लो लेवल के क्वेश्चन हैं, लो लेवल
तो हम नहीं कह सकते, मतलब मीडियम लेवल के, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं वो हैं। ठीक है, आप भी एक मतलब बैच शुरू कर देंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, यूट्यूब पर ही लाइव बैच होगा जिसके अंदर फ्री में आप लोगों को कंप्लीट मैथ करवाया जाएगा, रीजनिंग करवाई जाएगी, इंग्लिश हिंदी सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो RS अग्रवाल की जो बुक है उसके अंदर से आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सवाल आप लोगों को इसके अंदर से नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सवाल दे रखे हैं वो डायरेक्ट दे रखे हैं, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सवाल है। ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट जब तक आप कहीं से उनको समझोगे नहीं, सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो आपको इसके अंदर से मैथ प्रिपेयर करना है। रीजनिंग की आप कोई भी बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आप लोग यूट्यूब से किसी भी चैनल से तैयार कर सकते हो। रीजनिंग का सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाओगे आप लोग रीजनिंग का? कोई भी आप मतलब ऑनलाइन जो भी टेस्ट सीरीज देता है, कोई भी ऐप हो गया, कोई भी कुछ भी हो गया, ठीक है, वहाँ से आप लोग रीजनिंग के सिर्फ प्रैक्टिस लगाओ। रीजनिंग ओनली प्रैक्टिस मांगती है, रीजनिंग ओनली प्रैक्टिस। रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करो, रीजनिंग आप लोग वहाँ से कवर कर दोगे। उसके बाद अगर किसी भी साथी को भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का भाई लाइव बैच चाहिए, ठीक है, तो भाई जो राजेश जांगड़ा भाई हैं उनका एक ऐप है नॉलेज टीवी, मतलब KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। ठीक है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसके ऊपर ये जो मैडम है भारती कौशिक मैडम, इनका लाइव ऑनलाइन बैच आने लग रहा है। स्पेशल कोर्स है बेसिक टू एडवांस एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जो कि आप लोगों को सिर्फ 349 रुपये में मिलने लग रहा है, जिसकी पहले कीमत थी 1499 रुपये। ठीक है, नॉलेज टीवी देसी ताऊ लोगों ने यूट्यूब चैनल का नाम सुना होगा, कि जिसने भी सुना है। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर कोई भी लाइव बैच शुरू करना लेना चाहता है, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी लाइव बैच लेना चाहता है भाई भारती कौशिक मैडम का, ठीक है, और इनका ऐप है राजेश जांगड़ा भाई का KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। तो इस ऐप के ऊपर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का लाइव कोर्स, लाइव बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके ऊपर डेमो भी दे रखे हैं, आप लोग मतलब पहले सैंपल को देख सकते हो भाई, मतलब कैसा पढ़ाया गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे भाई, अच्छी तरीके से समझ में आने लग रहा है, तो आप लोग इस बैच को खरीदना, वरना अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो मत खरीदना भाई। उसके बाद देखो जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैटर्न। अगर आप लोगों को मतलब यही नहीं पता भाई पेपर का सिलेबस क्या, हमारा क्या पैटर्न रहेगा, तो तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे सबसे पहले आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। ठीक है, टोटल आपका एग्जाम हो 90 मिनट का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे रीजनिंग के। उसके बाद जो जीके जीएस आती है वो 25 नंबर की 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो मैथ आता है वो भी 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश और हिंदी जो मिक्सचर आते हैं वो भी 25 नंबर के 25, यहाँ टोटल 100 नंबर के आएंगे। ये आप लोगों का सिलेबस है, सबको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप ये अपने इस पर टॉपिक पर आए हुए थे, किस चीज़ का आप लोगों को क्या पढ़ना है। रीजनिंग है, रीजनिंग मैंने आप लोगों को बताते आप किसी भी ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग की। रीजनिंग आप सीख सकते हो सिर्फ यूट्यूब से, वैसे सीखने की जरूरत भी नहीं होती, रीजनिंग सबको आती है। उसके बाद आता है आप लोग जीके या जीएस। जीके या जीएस कैसे प्रिपेयर करोगे? जीके के लिए आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा अरिहंत की बुक से पढ़ो। ठीक है, अगर आप लोगों को मोटी मोटी जीके पढ़नी है। अब जैसे देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जीके होती है बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब कि जीके कोई फिक्स एरिया तो है नहीं भाई, कि भाई मान लो भाई जीके तो भाई मतलब ये 50 पेज है, इन 50 पेजों से बाहर तो कुछ नहीं आएगा। जैसे मैथ का तो ये फिक्स है भाई, अगर आप लोगों ने ये बुक कंप्लीट कर ली प्रैक्टिस के साथ 50-60% है एक चैप्टर के अंदर, अगर आप लोगों ने ये कर लिए तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। रीजनिंग का भी फिक्स है, लेकिन जीके कभी भी फिक्स नहीं होती भाई। जीके तो कहीं से कोई भी पर्सन उठ के आ सकता है, जीके तो बहुत बड़ी है, मतलब चाहे कितनी भी पढ़ लो, वो जीके करती है सिर्फ आपके लक के ऊपर डिपेंड। ठीक है, आप लोग इसके लिए ल्यूसेंट की बुक भी ले सकते हो भाई। जीके के लिए आप लोग जीके या जीएस के लिए ल्यूसेंट की भी बुक ले सकते हो। अरिहंत या ल्यूसेंट में से आपको जो भी अच्छी लगे आप वो बुक खरीद सकते हो, लेकिन जीके का विस्तार बहुत ज़्यादा बड़ा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताते तो भाई जीके के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जीके के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम आप लोगों को लगाना है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी पर। जो इंग्लिश या हिंदी आती है वो आपकी जनरल आती है,
मतलब हिंदी है वो आपकी 10th क्लास तक की हिंदी आएगी, ठीक है। इंग्लिश आएगी वो आपकी 10th क्लास तक की नॉर्मल इंग्लिश आती है, ठीक है। और बाकी जो आप बचता होता है एरर वगैरह, ठीक है, वो आप लोग यूट्यूब से या फिर किसी भी बुक से तैयार कर सकते हो। आप लोग मतलब दुकान पर जाके बोल देना एसएससी जीडी के लिए इंग्लिश की बुक दे दो, मिल जाएगी आपको। कोई सारी बुकें बेस्ट है इंग्लिश की, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी जो जीके जीएस, इसकी बात करने लग रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जीके बहुत बड़ी है, कहीं से भी आ सकती है। करंट अफेयर का सेक्शन है, आप लोगों को डेली करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पेपर के नज़दीक पहुंचो तो 10 दिन पहले, पेपर की तारीख से 10 दिन पहले आप लोग मतलब कि जैसे मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मंथली करंट अफेयर का किसी भी चैनल का यूट्यूब का एक सेक्शन देखो भाई, जैसे जनवरी मंथ करंट अफेयर, फरवरी मंथ करंट अफेयर, मार्च मंथ करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप लोग वहां से तैयार कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को स्पेशल करंट अफेयर की ना तो कोई बुक लेने की जरूरत है, ना कुछ और सिरदर्दी यानी डेली करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। जीके है, जीके जो आप लोगों को जो करनी है मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूं। अगर किसी भाई को अनार लेने हैं तो अनार भी ले सकता है, गली में अनार बेचने वाला आया हुआ है, आवाज आ रही है। तो जो जीके है, जीके मैंने आप लोगों को बता दी, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आप लोग मतलब पढ़नी तो है, ये ऐसे नहीं है भाई नहीं पढ़ना। डेली कम से कम 1.5 घंटा, डेली कम से कम 1.5 आवर यानी कि डेली कम से कम 1.5 घंटा है वो आप लोगों को जीके को देना है। मैथ को कम से कम 3 ओवर डेली देने हैं, डेली मैथ को 3 घंटे देने। रीजनिंग को कम से कम 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट या फिर 30 मिनट, यानी कि 30 से 40 मिनट, आधा घंटे से ज़्यादा रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। इंग्लिश हिंदी है, इसको भी आप मैक्सिमम 1 घंटा दे सकते हो। तो पूरे दिन में आप लोगों के 3, 4 और 5 और 6, मतलब मैक्सिमम पूरे दिन में आप लोगों को 6 घंटे स्टडी करनी है। और मैक्सिमम देख लो, मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करके आप लोग ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। 90 दिन है, 90 दिन के अंदर, तो मतलब आखिरी के जोड़ से आप लोगों के पास 30 दिन बचेंगे। उसके अंदर आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई, ये सारा सिलेबस है ये 60 दिन के अंदर कवर करना है। डेली 6 घंटे पढ़ोगे, 6 क्या डेली अगर 2 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आप लोग लेते हो इसे हल्के में, तो जो आखिरी के जोड़ से 30 दिन बच जाएंगे ना पेपर से पहले, उस टाइम आप लोगों को फिर कुछ नया नहीं पढ़ना, ओनली रिवीजन करनी है। जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, जो भी आपने पढ़ रखा है, सिर्फ उसकी रिवीजन। फिर नया पढ़ने का ना तो कोई फायदा है ना कुछ और है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इतना सिस्टम बता दिया है। मैथ कंप्लीट कर लोगे, रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे, जीके जीएस और इंग्लिश कंप्लीट कर लोगे, और हिंदी भी कंप्लीट कर लोगे आप लोग, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट का टाइम है, आराम से कंप्लीट कर लोगे। अब जो गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं पेपर के दौरान, वो क्या क्या गलतियां करते हैं। बच्चे हैं ना एक जगह टिके नहीं रहते। जैसे कि आप मतलब कि अगर मान लो आपने भाई किसी भी चैनल से मैथ पढ़ना शुरू कर दिया, मान लो भाई आपने कोई भी चैनल है उससे मैथ पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसी से पढ़ते रहो। आपने अगर कोई भी बुक ले ली, जैसे मैंने बता दिया RS अग्रवाल की बुक ले लो, मैं इसकी कोई स्पॉन्सरशिप कोई मसूरी नहीं कर रहा, डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। स्पॉन्सरशिप मसूरी करता तो भी कहता, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, परचेज कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की भलाई के लिए बता रहा हूँ। अब बाकी आप लोगों की मर्जी, आप कोई भी बुक ले सकते हो। तो मैथ की जो RS अग्रवाल की बुक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोगों को ये नहीं करना भाई 2 चैप्टर इसके अंदर से पढ़े, फिर दूसरी बुक लिया है किसी और ने बता दी वो बुक से कर लो, फिर 2 चैप्टर उसके पढ़े, तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलतियां हैं पेपर से पहले, मतलब कि ज़्यादा जगह मुंह नहीं मारना। एक बार जहाँ पर जो बुक लिया है उसको पहले कंप्लीट करो, फिर दूसरी बुक की तरफ बढ़ो, ठीक है। मतलब कि एक बार जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया पहले उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ो। ये नहीं भाई एक बार इसकी तरफ चले गए, एक बार उसकी तरफ चले गए, एक बार वहाँ चले गए, एक बार वहाँ चले गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल आसान सा पेपर आता है, आराम से बिल्कुल आसानी से पेपर पढ़ सकते हो, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी, डेली 6 घंटे पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। बच्चे कहते हैं भाई इसका मोटिवेशन दो, भाई मोटिवेशन क्या दें, आप लोग खुद अपना एम बनाओ, हुए मुझे फौज में भर्ती होना, तो इससे बढ़िया मोटिवेशन कोई नहीं है देश की सेवा के लिए, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को बताना था SSC GD कांस्टेबल की, मैंने आप लोगों को डेट बता दी है, तैयारी कैसी करनी है बता दी, गलतियां बता दी, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है भाई। ध्यान भटकता रहता है उनका, ठीक है। और अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको कम से कम फैलाओ, जो आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है उसको कम करो, बस बाहर मिलना है लोगों से वो कम करो, जितना कम मतलब घर पे रह सकते हो उतना घर पे रहो, बाहर भी घूमो, माइंड फ्रेश करना जरूरी, लेकिन फ्रेंड सर्कल को कम करो, क्योंकि दोस्त भटकाते रहते हैं, 1-2 ऐसे कहेंगे ना यार के SSC GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं रखा, उसकी तैयारी कर ले, उसकी कर ले। ऐसा आप लोगों को भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य के ऊपर मेन फोकस रखना है, ठीक है भाई। ये सूचना आप लोगों को देनी थी, धन्यवाद।